अस्सलामुअलैकुम हैदराबाद। आज मैं एक ऐसी सच्चाई आपके सामने रखने वाली हूँ जो शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन यकीन मानो ये ज़रूरी है। आजकल हमारी सिटी में एक नया नशा चढ़ गया है, ऑफर फीवर का नशा। हर जगह बोर्ड्स चिपके हैं, 50% ऑफ, 60% ऑफ, बाय वन गेट थ्री फ्री, और पब्लिक अपनी जेब खोल के शोरूम वालों के जाल में गिर रही है। लेकिन सवाल ये है, ये ऑफर असल में आपके लिए है या शोरूम वाले आपकी जेब का खून चूसने के लिए है? और जो ट्रेंड हैदराबाद में हर वीकेंड चल रहा है, ये असल में एक बीमारी बन चुकी है। और इस बीमारी का नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? मिडिल क्लास को, आपको और मुझे, हम सबको। अब ज़रा सोचिए, शोरूम वाले जो 50% और 60% ऑफ के बोर्ड्स लगाते हैं, असल में वो क्या करते हैं? एक प्रोडक्ट जो 1000 का है, उसका MRP 2000 लिख देते हैं, फिर उसी पे 50% ऑफ चिपका देते हैं। पब्लिक को लगता है वो कितना सस्ता मिल सकता है। असल में वो वही असली प्राइस देकर आते हैं, और इसको मार्केटिंग का एक ही नाम दिया जाता है, लूट इन द नेम ऑफ डिस्काउंट। दूसरा गेम, पुराना स्टॉक निकालना। जो चीज़ें लास्ट सीज़न बिक नहीं पाई, उन्हें चमका के, प्रेस करके, नए टैग चिपका के, फ्रेश अराइवल बोलकर बेचा जाता है। और तीसरा गेम, सीजनल ट्रैप। दशहरा, दिवाली, संक्रांति, रमज़ान, ईद, न्यू ईयर, हर सीज़न पे एक ग्रैंड सेल होता है। मतलब असली फेस्टिवल से ज़्यादा लोगों का असली पैसा शोरूम के फेस्टिवल में खर्चा होता है। यही असली धंधा है। और अब एक नई लाइन क्रॉस कर दी गई है। शोरूम वाले अपने मार्केटिंग के लिए लोगों के वीडियोस बनाने लगे हैं। लेडीज़ शॉपिंग कर रही है, ट्राई रूम के आसपास के शॉर्ट्स, और फिर वो फुटेज इंस्टाग्राम पे डाल देना, यूट्यूब शॉर्ट्स पर डालना, उनके ऑफिशियल पेजेस पर अपलोड करना और बताना कि हमारी शॉप में आज सेल पर इतनी भीड़ लगी हुई थी, हाउसफुल सेल गया। ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी उन्हें इजाज़त दी? नहीं। आपके चेहरे का यूज़ करना बिना कंसेंट के, क्या ये चोरी नहीं है? ये सिर्फ प्राइवेसी का मर्डर नहीं है, बल्कि इंसानियत की इज्जत के साथ खेलना है। और सोसाइटी की खामोशी इस बात को और डेंजरस बना रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका नुकसान किसको हो रहा है? मिडिल क्लास को। सैलरी वही है, इन्फ्लेशन डबल स्पीड से भाग रहा है, लेकिन शॉपिंग का नशा वीकेंड पर और तेज होता जा रहा है। लेडीज और यंगस्टर्स शोरूम्स में, मॉल्स में भीड़ बनाकर खड़े होते हैं, जैसे कपड़े लेना कोई सर्वाइवल का इशू हो। आज एक मिडिल क्लास घर का सच क्या है? स्कूल की फीस टाइम पे नहीं भर पाते, घर का राशन मैनेज करना मुश्किल हो गया है, लेकिन वीकेंड पे शॉपिंग बैग्स भर के घर आना ज़रूरी बन गया। ये ट्रेंड सिर्फ पैसा नहीं उड़ा रहा, ये सेविंग्स, घर की प्रायोरिटीज और बच्चों के फ्यूचर का भी गला घोट रहा है। शॉपिंग एक ज़रूरत थी, लेकिन अब एक शो ऑफ बन गया, और ये शो ऑफ सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज की कमर तोड़ देता है। शॉपिंग का ये भूत सिर्फ घर की जेब नहीं खा रहा, बल्कि हैदराबाद की तहजीब और सिविक सेंस भी मार रहा है। हर वीकेंड पे ट्रैफिक जैम, पार्किंग में फाइट्स, शोरूम के अंदर लोग एक दूसरे को धक्का दे के कपड़े खींच रहे हैं, मॉल्स गंदे, भीड़ से भरे हुए और अनसेफ हो रहे हैं। हैदराबाद जो अपनी तमीज़ और तहजीब के लिए जाना जाता था, आज एक शॉपिंग मेला बन गया है, जहां इंसानियत से ज़्यादा ब्रांड टैग की इज्जत हो रही है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कुछ सस्ते व्लॉगर्स इसको और फ्यूल देते हैं। देखिए, हैदराबाद का सबसे बड़ा सेल बोल बोल के लोगों को ट्रैप करते हैं। अब वक्त है रियलिटी चेक का। मैं ये नहीं कह रही कि आप शॉपिंग मत करो, कपड़े लेना हर इंसान की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत और नशा, इसमें फ़र्क होता है। आपको डिसाइड करना है कि आप अपना पैसा एक टी शर्ट के लिए उड़ाएंगे या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। और एक बात, अपनी प्राइवेसी को एक शोरूम के ऐड में बेचना बंद करो। अगर कल आपका चेहरा बिना इजाज़त के किसी पोस्टर पे लग जाए, तो क्या आप खुश होंगे? नहीं। तो अभी से नो बोलना सीखो। जेन्यून दुकानदार जो सही दाम पे माल देते हैं, उन्हें सपोर्ट करो। लेकिन ये 50% 60% का सर्कस बंद करना हम पब्लिक के हाथ में है। हैदराबाद, अब एक बात अच्छे से समझ लो, ये ऑफर फीवर असल में एक लूट फीवर है। ये आपकी जेब खा रहा है, आपकी प्राइवेसी चुरा रहा है, आपके घर का बैलेंस बिगाड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये आपकी तहजीब का गला घोट रहा है। आज डिसाइड करो,
अपनी जेब का पैसा और अपनी इज्जत शोरूम के सर्कस में मत दो, क्योंकि 50% ऑफ के बोर्ड पर लिखा होता है डिस्काउंट, लेकिन असल में लिखा होता है 100% लॉस फॉर द मिडिल क्लास। सोचो और फिर खरीदो। अगर आपको लगता है ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे हैदराबाद के लिए एक रियलिटी चेक है, तो इस आवाज़ को रोक के मत रखो। इस वीडियो को आगे शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ और चैनल को सपोर्ट करो, क्योंकि ये आवाज़ तभी बड़ी बनेगी जब आप मेरे साथ खड़े होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।